आपका स्वागत है ट्यून इन मैथ्स क्लासेस में। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए ट्यून इन मैथ्स क्लासेस को और इसी तरह के शानदार वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद। वेलकम। आज की क्लास में आज हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 एक सरल रैखिक समीकरण। इसके बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे। पिछली कक्षा में हमने अनेक बीजीय व्यंजकों और समीकरणों के बारे में जानकारी प्राप्त की। कक्षा छठी कक्षा सातवीं में समीकरण कैसे बनाते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके कुछ उदाहरण ये दिए हुए हैं। 5x 2x माइनस 3 3x प्लस वाई 2xy प्लस 5, ठीक है। और समीकरणों के कुछ उदाहरण ये दिए गए हैं। 5x है इजिकल टू 25। देख, एक इसमें एक फर्क होगा, बीजीय व्यंजक और समीकरण में ये फर्क होगा। व्यंजक में ये इक्वल का साइन नहीं होगा और समीकरण होगा उसमें इक्वल का साइन होगा। दो मतलब इक्वल का अर्थ होता है समता, मतलब दो वैल्यू वो समान है, ठीक है। जैसे कि आप शॉप पर जाते हो तो वहाँ अपन क्या है, 1 किलो वाट रखता है और दूसरी तरफ क्या है, अपने जो सामान खरीदते हैं वो रखता है। जैसे मान लो सब्जी वगैरह खरीदते हैं तो वो दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। लेकिन वाट छोटा होता है और सब्जी ज़्यादा, मतलब उसका एरिया वो ज़्यादा कवर करती है, तो भी बोले तो समान रहता है। तो इसी में यही है, ठीक है। हमें याद होगा कि समीकरणों को सदैव समता, ये बता दिया मैंने। वो हम बात कर रहे हैं रैखिक समीकरण। चैप्टर का नाम है एक सरल रैखिक समीकरण, ठीक है। अगली क्लास में जाओगे तो दो सर वाले होंगे, पावर दो होगी अधिकतम, द्विघात रैखिक समीकरण, ठीक है। तो इसने क्या क्या रैखिक व्यंजक, ये रैखिक व्यंजक दिए हुए हैं। 2x है 2x प्लस 1 है 3y है माइनस 7 है। नीचे इसने एक लाइन लिखी, यहाँ से अपने एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। एमसीक्यू टाइप में ये बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक व्यंजक नहीं है, या फिर ऐसे बन सकता है निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक व्यंजक है, इसकी पावर कितनी है 2, ये नहीं रैखिक, ये फिर द्विघात वालों में चला जाता है। रैखिक का मतलब ये अधिकतम घात 1 होनी चाहिए, कितनी 1। इसमें देखो 2 है, इसमें 3 है, तो ये नहीं हो सकती। ध्यान दीजिए सर की अधिकतम घात एक से अधिक है, इस कारण ये रैखिक व्यंजक नहीं है। अब ध्यान दीजिए, इस पर भी एक एमसीक्यू पूछा गया था मॉडल पेपर में, कक्षा 8 के 2024 सेशन में। क्या दिया हुआ है कि 2x माइनस 3 इक्वल टू 7। इसमें सर कौन सा है, x वाला, ये क्या है, ये सर है और ये साइन है वो समानता है, और इस जो ये पूरा बन गया, ये क्या बन गया, समीकरण। अब क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 2x माइनस 3 का बायां पक्ष होगा, ऑप्शन में दिया हुआ होता। ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन था 2x, सेकेंड ऑप्शन था समथिंग 7, थर्ड ऑप्शन था 3 और फोर्थ ऑप्शन था 2x-3। तो 2x-3 बायां पक्ष होगा और ये दायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ठीक है। इसकी थोड़ी बात करें, इसकी थोड़ी समझे तो, दुकान वाला वैसे तो मैंने एग्जांपल दे दिया है, तराजू वाला, एक मिनट में देख लेते हैं अपन। ये अपना तराजू है, ठीक है। एक तरफ अपन रखते थे 2x-3 और एक तरफ 7, ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि तराजू
सेम का ना तो ज़्यादा है कोई ना कम है, सेम डायरेक्शन में, इसलिए ये इक्वल होंगे। आगे हम इसकी बात करेंगे, सॉल्व करेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा सब। मोटी मोटी बात यही है इसमें। 3-4 MCQ बन सकते थे, वो समझा दिया आपको। अब हम सीधा चलते हैं प्रश्नावली पर, उदाहरण वगैरह आपका काम है करना। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये रहा, 3x इक्वल टू 2x प्लस 18। प्रश्नावली 2.1 2.1। पहला सवाल, 3x बराबर 2x प्लस 18। इसमें अब क्या करेंगे अपन, ये सवाल कैसे होगा, इसमें अपन कैसे करेंगे इसको। ऐसे होगा इसमें अपने कि आप इसका पक्षांतरण करेंगे, 3x के इक्वल में दिया हुआ है 2x प्लस 18। ठीक है, इसका पक्षांतरण करेंगे कि x की वैल्यू है वो एक साइड कर दे, और जो दूसरी वो दूसरी साइड कर दे, सर एक साइड कर दें और असर एक साइड कर दें। ठीक है, तो इसमें 3x दिया हुआ है, यहाँ पर 2x प्लस 18 है, तो 2x को हम इधर ट्रांसफर कर देंगे तो हो जाएंगे माइनस। ट्रांसफर बोले तो पक्षांतरण, पक्षांतरण करने पर साइन चिन्ह वो चेंज हो जाता है। ठीक है, ये प्लस की संख्या है, इधर जाते ये माइनस की बन जाएगी, और इक्वल टू में 18 है। ठीक है, तो आगे कैसे होगा ये, 3x माइनस 2x, कैसे 3x, बेसिक से हम सीखेंगे इसको। 3x में से 2x माइनस करेंगे, पीछे रहेगा 1x, x इज इक्वल टू 18। अब क्वेश्चन में हमारे को बोला है कि सॉल्व भी कीजिए, निम्नलिखित को हल कीजिए एंड उत्तर की जांच कीजिए कि आपने जो उत्तर लाया वो सही है गलत है। इसकी जांच कैसे करेंगे, जो वैल्यू आई है वो x के स्थान पर पुट कर देंगे। हमने x की जगह पर पुट की 18, 3 मल्टीप्लाई 18 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 18 प्लस 18, तो क्या होगा 55 इज इक्वल टू 36 प्लस 18। 55 और 55, ये LHS लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड है वो इक्वल होगी। अब इसका मतलब कि दोनों अपने सही आंसर, ये जो है वो सही आंसर है, बायां पक्ष और दायां पक्ष वो बराबर हो गया। एक काम आप करना, इक्वल का साइन लगाते रहना, नोटबुक में लिखे, या तो इक्वल या फिर यहाँ लिखना, इक्वल ना लगा तो यहाँ यहाँ लगा सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5। 5t माइनस 3t, हमने क्या है, जो 3t यहाँ थी, यहाँ 5t है, सर को अलग कर दो और सर को अलग कर दो, तो जिसके साथ t है उसको हम अलग कर देते हैं, तो 5t का 5t रहा, यहाँ पर ये प्लस की 3t थी, तो इसको हमने पक्षांतर किया, ट्रांसफर किया, तो ये माइनस की होगी 3t, और इक्वल में हमारे हो गया माइनस का 5 ये था, और माइनस की 3 थे, इस ट्रांसफर में जाएंगे तो ये प्लस के 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने सॉल्व किया कि 5t है, उसमें से 3t माइनस करना है, तो पीछे कितना रहेगा 2t, और
-5 + 3, -5 + 3। बड़ी संख्या माइनस की है, बड़ी में से छोटी संख्या में से माइनस होती है, तो -5 में से 3 अपन माइनस करेंगे तो पीछे आंसर रहेगा -2, और 2t यहाँ पर थे, तो t का इक्वल हम लेंगे, अपन भाग दे देंगे 2 का, और हमारा आंसर आएगा -1। अब ये बोल रहा है उत्तर की जांच करो, क्या आपका आंसर सही है? 5 ओपन ब्रैकेट -1 क्लोज ब्रैकेट -3 इक्वल टू 3 ओपन ब्रैकेट -1 क्लोज ब्रैकेट -5। 5 मल्टीप्लाई -1 क्या आंसर होगा? ए मल्टीप्लाई -b, माइनस आ गया है। एक मिनट, ये थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, दूसरे तरीके से समझाते हैं। ए मल्टीप्लाई -b बताया हुआ है अपने आइडेंटिटी पढ़ी हुई छठी कक्षा में, 4वीं में, चौथी, तीसरी में, कि प्लस मल्टीप्लाई माइनस होता है अपने माइनस, माइनस मल्टीप्लाई प्लस होता है माइनस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस होता है प्लस, प्लस मल्टीप्लाई प्लस होता है प्लस। ये आइडेंटिटी यहाँ काम आएगी, ठीक है, यही आइडेंटिटी यहाँ यूज हुई है। चिन्ह नहीं लगाया हुआ है आगे, इसका मतलब प्लस की संख्या है, तो प्लस माइनस माइनस और -3 है, प्लस के 3 और माइनस का 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 और -5 है, तो इसको ऐड कर देंगे, दोनों माइनस के हैं, तो -5 और -3 ऐड होंगे, -8 इज इक्वल टू -8। जो अपने सॉल्व किया है वो आंसर, एक्स की वैल्यू आई है -1, वो सही है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, बहुत इजी से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक आप कर देना, उत्तर की जांच कर देना, एस की जगह इससे ट्रांसफर कर देना, और जो नंबर है वो दूसरी साइड ट्रांसफर कर देना, सॉल्व कर देना, वैल्यू पुट करना, आंसर निकाल देना, आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये भी इजी है, ये भी आप कर देना, मैं टेलीग्राम पर ये पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ट्राई करना खुद से। जो समझाने का था वो समझा दिया है, और मैं ये भी एक ये 8 नंबर क्वेश्चन करा देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 6, 6 में क्या है? यहाँ कुछ नहीं है, बस संख्याओं को फॉर्मेट चेंज किया है। 8x + 4 इज इक्वल टू 3 ओपन ब्रैकेट x - 1 क्लोज ब्रैकेट +7। इसको क्या करना, इसको ऐसे का ऐसे रखना, पहले इसको एक स्टेप सॉल्व करना। क्या करेंगे हम, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, 3x, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और प्लस के 7 है 7। अब वैल्यू यू आई अपने अपने क्या है, x इधर ट्रांसफर कर दिया, प्लस का था माइनस में हो गया,
और -3 + 7 ये थे, ये रह गए, और ये प्लस के 4 थे तो ये माइनस के हो गए। अब 8x - 3x बराबर होते हैं इक्वल टू 5x। घटाव करेंगे तो 5x रहेगा, और इक्वल टू में क्या है, -7 है, माइनस की प्लस है, तो ये दोनों कट जाएंगे, कट के 0 बन जाएगा। तो x इज इक्वल टू 0/5, और 0/5 होता है 0। x की वैल्यू आई 0। कितनी? 0। और उत्तर की जांच करते हैं अभी। पुट करते हैं अपन -0 इसमें, क्वेश्चन में। 8x + 4 = 3, ओपन ब्रैकेट x - 1 क्लोज ब्रैकेट +7। 8 0 पुट किया x की जगह, +4 3 ओपन ब्रैकेट 0 - 1 क्लोज ब्रैकेट +7, x की जगह हम 0 पुट कर दिया। तो यहाँ पर ये पूरे टर्म 0 हो जाएगा। किसी भी संख्या के साथ अगर 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, किसी भी संख्या के साथ 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 आएगा, डिवाइड करने पर भी 0। ये 0 हो गया। तो 3 का वापस पहले क्यों सॉल्व किया, तब किया था। एक बार 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार -3 से। तो -3 से -3, -1 2 3 तो -3, और प्लस के 7 थे +7, और 3 × 0 कर दिया तो हमारे 0 आंसर आ गया। यहाँ पर 8 × 0 कर दिया तो 0 आंसर आ गया। तो 4 रहे पीछे, 4, और -3 है, प्लस के 7 है, तो 7 में से 3 घटाएंगे तो प्लस की संख्या आएगी, प्लस का साइन लगेगा, न कि माइनस का। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड है वो इक्वल है, बायां पक्ष और दायां पक्ष। अब क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। x = 4/5 ओपन ब्रैकेट x + 10 क्लोज ब्रैकेट। इसमें कुछ नहीं, इसमें ये इजी सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये डिवाइड में है, ट्रांसफर में जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। 5 डिवाइड में है, 5 है वो, एक भाग में 5 वो डिवाइड में है, और दूसरी तरफ जाएंगे, जाते ही वो मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। तो 5x = 4, और ये दिया हुआ था, एज इट इज लिख लिया, = 5x इक्वल, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 4x + 40, 5x - 4x ट्रांसफर कर दिया, यहाँ पर x अलग कर दिए और नंबर थे वो अलग कर दिए। सर और असर वाला कॉन्सेप्ट। 5x - 4x = 40। 5x में से 4x जाएगा, पीछे रहेगा 1x, x की वैल्यू आ गई 40। अब उत्तर की जांच करते हैं अपन। x की वैल्यू रखी 40, इक्वल में क्या रखा, 4/5 ओपन ब्रैकेट 40 + 10, 40 + 10 is 10, 40 + 40, और इसको ऐड कर दिया तो 50, कैंसल आउट, 10 कितनी बार कैंसिल आउट होगा, 5 से 10, 50 10 बार, 4 मल्टीप्लाई 10 कर देंगे तो 40, 40 = 40। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड वो समान है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 2x/3 + 1 = 7x
15 प्लस 3 इक्वल एक्स की वैल्यू कर दे ट्रांसफर 2x अपॉन 3 माइनस 7x अपॉन 15 इक्वल टू 3x माइनस 2। 3x माइनस 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा और इसमें हम 15 लेंगे एलसीएम। 15 एलसीएम लिए तो यहाँ पर थोड़ा समझने में दिक्कत आ रही हो तो 2x और 3 का 15 से कितनी बार जाएगा 5 टाइम्स और 10x ये इसी 10x आए और माइनस 15 का भाग 15 में जाएगा एक बार 7x से तो 7x आएगा 7x गुणा करेंगे 1 से तो 7x ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे और ये डिवाइड में इसको ट्रांसफर कर दें इधर तो इधर हो जाएंगे 30 और इधर हो जाएंगे 3x 3x इक्वल टू 30 x इज इक्वल टू 10। उत्तर की जांच करेंगे 10 पुट किया इसकी जगह और इसकी जगह भी 10 पुट किया। अब इसके नीचे नहीं संख्या हर में एक मान सकते हैं और 3 इसका एलसीएम आया 3 एलसीएम लेके हमने 20 की 20 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 3 से कितनी बार 3 टाइम्स कितनी बार डिवाइड होंगे 3 टाइम्स 70 अपॉन 15 प्लस 3 अपॉन 1 15 एलसीएम ले लिए तो 70 के 70 मल्टीप्लाई 1 तो 70 प्लस 3 मल्टीप्लाई 15 क्योंकि एक 15 एक से कितनी बार डिवाइड होंगे 50 बार 50 टाइम्स तो 45 70 प्लस 45 अपॉन 15 ये हो जाएगा समथिंग 115 अपॉन 15 और यहाँ पर हो जाएगा 23 अपॉन 3। अब आप बोलोगे इक्वल आ ही नहीं रहा है कुछ गलत किया क्या नहीं कुछ गलत तो मैंने कुछ नहीं किया ये 5 से डिवाइड हो जाएंगे ये 3 टाइम हो जाएंगे और ये 23 अब आ गया ना इक्वल लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। अब क्वेश्चन रहे दो पीछे और क्वेश्चन नंबर 9 2y प्लस 5 अपॉन 3 इक्वल टू 26 अपॉन 3 माइनस 5 ये इजी क्वेश्चन है ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं 2y प्लस वाई ने ट्रांसफर कर दी y माइनस की इधर ट्रांसफर की प्लस की हो गई और ये प्लस के थे इधर ट्रांसफर हो गए माइनस के हो गए 3y होगी टोटल 2y प्लस वाई 3y इक्वल टू एलसीएम आ गया 3 और 3 का 3 से डिवाइड 1 तो 26 माइनस 5 दोनों तरफ 1 1 3y 26 माइनस 5 करेंगे तो 21 अपॉन 3 21 अपॉन 3 तो 7 कैंसिल आउट हो जाएंगे और 7 आ जाएंगे तो 3y वाई इक्वल टू हो जाएगा अपने y इक्वल टू 7 अपॉन 3। अब हम उत्तर की जांच करेंगे y की वैल्यू आ गई है और उत्तर की जांच है वो आपको करनी आपने कक्षा 7वीं छठी में फ्रैक्शन एडिशन है फिनों के जोड़े वो पढ़ा होगा तो उसके कुछ नहीं करना फिनों की जोड़ करनी है ठीक है। यहाँ पर अपन वैल्यू पुट कर देंगे इसकी
2 मल्टीप्लाई 7/3 वाई की वैल्यू पुट की, तो इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 14 आ गए, 14/3 प्लस 5/3। एक मिनट, ये क्या हो रहा है इस 14/3 प्लस 5/3 और इक्वल टू 26/3 माइनस 7/3। ये वाई था, यहाँ वाई ने पुट कर दिया, तो यहाँ पर हमारे वैल्यू आ गई है 3। दोनों तरफ था 14 प्लस 5 हम लिख लेंगे डायरेक्ट, और यहाँ पर लिख लेंगे 26 माइनस 7/3, 19/3 इक्वल टू 19/3। ये इसके आंसर आएगा। ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं है इसमें भी, सरल ही है। चलो मैं करा देता हूँ, मैं सॉल्व करा ही देता हूँ। 3m इक्वल टू 5m माइनस 8/5। m दिया हुआ है, ट्रांसफर कर देते हैं। पहला काम, 3m माइनस 5m इक्वल टू माइनस 8/5। 3m माइनस 5m है, माइनस के 5m है, 3m प्लस के प्लस की संख्या वो छोटी है, तो माइनस करेंगे हम, तो पीछे माइनस की संख्या आएगी -2m इक्वल टू -8/5। माइनस दोनों तरफ आ गया है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 2m इज इक्वल टू 8/5। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में संख्या दिख रही है, वो उस पार जाएगी तो डिवाइड में हो जाएगी। तो यहाँ से ये 2 इस पार गए, डिवाइड में हो गए। m इज इक्वल टू 8/10, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 4/5 आंसर आ जाएगा। अब उत्तर की जांच करेंगे। 3 मल्टीप्लाई 4/5 इक्वल टू 4 5 मल्टीप्लाई 4/5 माइनस 8/5। इसको सॉल्व किया, मल्टीप्लाई किया, 12/5 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20/5 माइनस 8/5। आगे जोड़ बाकी गुणा भाग किया, सॉल्व, आंसर आई। और इसी के साथ आपका अध्याय वो समाप्त हुआ। एक बात और, एक बात और, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको 3 से 4 जो मॉडल पेपर में आए हुए हैं, मतलब उसी के जैसा बनेगा पेपर, तो सॉल्व करना। वो ये थोड़ा क्वेश्चन है, वो सॉल्व कर देना आप। इसमें पूछा क्या है अपने को, लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष, इस समीकरण का बायां पक्ष कौन सा होगा, तो अपने किया था आगे, देख लेना। आगे क्वेश्चन है, एक पदी बीजीय व्यंजक, एक पदी बीजीय व्यंजक कौन सा होगा जिसमें एक पद एक ही स्वर हो। ये होगा, नहीं होगा। दो पद आ गए, इसमें 3 आ गए, इसमें 2 आ गए। ये एक 4x में भी 4x में 1 है, ये होगा। और ये समीकरण दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना, हल करना है। ये कराया था समथिंग क्वेश्चन में, और एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ये 4 नंबर में पूछा गया था, ये 2 नंबर में, और ये 1 1 1। इसमें 2 नंबर फोकट के, करना कुछ नहीं, ये मैंने कराया था समथिंग, दिक्कत हूँ एक बार आपको। फाइव एक्स प्लस 9 प्लस 3x9, ये रहा। बस ये इतना करना है। एक्स की वैल्यू का पूछा, उत्तर की जांच से इसने पूछा नहीं,
इतने करने पर 2 नंबर आपको मिल रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। कल लेंगे अपने अगली प्रश्नावली 2.2। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय।